हाय गाइस, सो आप लोग चाहते थे मैं आपको दिखाऊं कि इनकम टैक्स कैसे फाइल करते हैं, चाहते थे ना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं अपना रिटर्न भी फाइल कर लूंगी लगे हाथ। और आप भी याद से लास्ट डेट से पहले कर देना फाइल। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। This is the portal incometax.government.in. I will put the link in description box. इस पोर्टल में जाकर आपको सीधा लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, पहली बार फाइल कर रहे हो अपना टैक्स, आपने आज तक नहीं किया, किसी और के थ्रू भी नहीं करवाया, तो रजिस्टर करना है। तो क्योंकि मेरा अकाउंट है मैं लॉगिन करूंगी, बट आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आगे से आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल देती हूँ। और उसके बाद अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड पे भी जा सकते हो। अब लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल में आपके पास टैक्स भरने का ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ई फाइल में जाकर आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से भी कर सकते हो। बट खैर, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको पता होगा, मेरा ऑफिशियली कागज़ों में नाम मलिका है। सिया मेरा निकनेम है, बट मोस्ट ऑफ पीपल कॉल मी सिया और मैं प्रेफर करूँगी आप मुझे सिया ही बोलो। बट यहाँ पर हम मलिका का नाम यूज़ करेंगे, मतलब मलिका नाम यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हम इस साल के लिए भर रहे हैं। दिस इज़ असेसमेंट ईयर। देखो, अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 है, मतलब इस साल में असेसमेंट होता है पिछले साल का। अब मोड में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चूज़ कर सकते हो, बट ये भी रिकमेंड कर रहे हैं, मैं भी रिकमेंड करूँगी ऑनलाइन भर लो। सो क्योंकि मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ ही, सो आई क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल पे क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो। देन कौन सी फॉर्म चूज़ करनी है। सो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट ITR 1। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है, कौन सी फॉर्म किसके लिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो ना, तो आपको सीधा ITR 1 करके प्रोसीड विद ITR 1 करना है। इन माई तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी फुल टाइम जॉब थी, दैट वाज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, सारी चीज़ें भरनी है। अभी पूछ रहे हैं कि आपको क्यों भरना है, मतलब वाई आर यू फाइलिंग। रीजंस बहुत सारे मेंशन्ड है, आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ क्योंकि मैंने फॉर्म 16 भरा हुआ था तो मेरी ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड आएगी, बट आई स्टिल टेल यू आपको क्या क्या भरना होगा। वील स्टार्ट विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो देखो यार, यहाँ पे ना 5 ही स्टेप्स है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, इनकम भरेंगे, डिडक्शंस भरेंगे, टैक्स पेड भरेंगे और टैक्स लायबिलिटी, ये वाली सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होगी, आई जस्ट हैव टू चेक। एंड अगर एक आध डिडक्शंस और जैसे सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें जो मैंने मिस कर दी है वो मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल और सारी डिटेल्स होंगी, फिर आपका एड्रेस होगा। अगेन अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हो, बट क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सारी सही ही लिखी हुई है तो वील कीप इट एज इट इज। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको बताना है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, PSU के एम्प्लॉई हो, पेंशनर हो, फैमिली पेंशन ऐसा कुछ आता है, और या फिर अदर्स अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, मतलब किसी भी और जॉब में हो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आप पहले ही भर रहे हो ड्यू डेट से, एंड आई एम होपिंग आप भर रहे हो, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस। सो नाउ अगर आपको टैक्स रिजीम के बारे में नहीं पता, मैं टैक्स रिजीम पे एक कंपैरिजन वीडियो बना चुकी हूँ। एक और वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ सेम टॉपिक के ऊपर कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, न्यू या ओल्ड। आई ऑलवेज प्रेफर चूजिंग ओल्ड। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर यही होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा टैक्स भरा होता है, आपको कुछ रिफंड भी चाहिए होता है, तो उसके लिए आप ये वाला बैंक अपना जो भी अपने अगर इन्फॉर्मेशन भरी हुई है तो आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, वरना आप कोई और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके सारी बैंक डिटेल्स भर के सो यू कैन सिंपली ऐड इट। नाउ आई विल जस्ट प्रेस कन्फर्म, और इससे मेरी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हो गई है कन्फर्म। नाउ वील कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के सेक्शन में आते ही सबसे पहले आपसे सैलरी एग्जेम्पशन पूछा जाएगा। कोई भी और एग्जेम्पशन, कुछ HRA वगैरह जैसे कंपनी डाल ही चुकी होंगी, उसके अलावा कोई और एग्जेम्पशन अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आप इसको येस करके नीचे अमाउंट मेंशन कर सकते हो। जैसे इन माय केस आई विल बी
claiming this leave travel allowance. तो मैंने इसको yes कर दिया है. I will check and enter the amount later on. कोई और एग्जेम्पशन भी हो तो यहाँ पे येस करके ये चेक कर लो सारे के सारे एग्जेम्पशंस, ठीक है. आप डायरेक्टली उसमें टिक कर सकते हो एंड यू कैन एंटर द अमाउंट. तो ये सारा सेक्शन करने के बाद आई जस्ट कीप इट एज नो, देन यू कैन कंटिन्यू करने के बाद आपसे सैलरी डिटेल्स पूछी जाएगी. आपकी ग्रॉस सैलरी एग्जेम्पशंस अभी जो आपने एंटर किए हैं वो हट जाएंगे. अगर आपकी कोई और इनकम है, जैसे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ऐड करके किस तरीके की प्रॉपर्टी है ये सब चीज़ें भी एंटर कर सकते हो. मेरी ऐसे कोई इनकम नहीं है, सो आई एम नॉट एंटरिंग. उसके अलावा और सोर्सेज होता है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई, अगर आप कोई कैपिटल गेन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी है तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में भरनी है. सो अगेन आई एम गोइंग टू फिल दिस लेटर ऑन. गेट बैक टू दिस सेक्शन. अब अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी है, जैसे कि हो सकता है एग्रीकल्चरल इनकम हो या कुछ ऐसा हो, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. उसके बाद आप इस सेक्शन को कंफर्म कर दो. नाउ दिस सेक्शन इज ऑल्सो डन. फिर हम आ जाएंगे डिडक्शंस वाले सेक्शन पे. अगेन मैं रेफर करूंगी, डिडक्शंस वाला वीडियो जरूर देख लेना. डोनेशंस अगर आपने पे की है, आप क्लेम करना चाहते हो, येस कर दो, नहीं करना चाहते नो कर दो. तो ये सब चीज़ें चेक कर लो. ATGG के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी. ATC की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है. पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की है. ये ATCCD मतलब इसमें सारी डिटेल्स मेंशनड ही हैं इनफैक्ट एक तरीके से ना. कोई हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें येस नो अकॉर्डिंगली करके देन यू कैन ऐड एनी अदर डिडक्शन ऑल्सो. सारे सेक्शंस और क्या चीज़ें हैं इसको लेके कंफ्यूजन हो तो ज़रूर वो वीडियो देख लेना. ये तो हमेशा होता ही होता है. TTA हम लोगों के लिए होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए TTB होता है, 10,000 होता है. सो मेक श्योर टू एंटर दिस. देन हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस सैलरी और डिडक्शंस तो सारे भर लिए. अब बारी आ जाएगी टैक्स पेड की. टैक्स में जाओ, चेक करो कितना डिडक्शंस है, कितना टैक्स बनता है, कितना पे किया है, सब चीज़. यूजुअली अगर एंटर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही होगी, अगर आपने अभी तक पे नहीं किया तो वो ज़ीरो ही आएगा. फिर बेसिकली आपको पे करना होगा. तो इन्फॉर्मेशन चेक करके सिर्फ कंफर्म करना है. फिर आप आ जाओगे टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर कि अगर आपने कुछ ज़्यादा पे कर दिया या कुछ कम पे कर दिया तो उस हिसाब से आपको रिफ़ंड चाहिए या फिर आप और पे करने वाले हो. ये सारा चेक करके कंफर्म कर दो. जो भी बैलेंस पेमेंट होगी आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है. ये सारा का सारा कंफर्म करने के बाद अब अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो, आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा प्रोसीड कर सकते हो आगे. प्रोसीड करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स सारी की सारी कंफर्म करनी है. यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जितनी भी अपडेट करनी थी कर ली है. अब मेरे को थोड़ा एडिशनल टैक्स भरना होगा, तो पहले तो वैलिडेट कर लो अपना रिटर्न. एंड अगर डाउनलोड प्रिंट जैसे भी करना है करके, उसके बाद आप जो भी अमाउंट है उसको पे नाउ, पे लेटर जैसे भी आपको करना हो वो कर दो. आई क्लिक ऑन पे लेटर. अगेन आप रिव्यू कर सकते हो रिटर्न. अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, नाम, पैन नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन है, कुछ भी है तो सारी इन्फॉर्मेशन भर के प्रोसीड फॉर प्रीव्यू करो. अब ये फाइनल पेज है जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, सब कुछ सही है, कुछ गलत तो नहीं है, अकॉर्डिंगली वेरीफाई करना है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दो. वैलिडेशन इज डन. अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना होगा अपना रिटर्न फाइनली. एंड वो भी ज़रूरी नहीं अभी के अभी करो, आप बाद में भी कर सकते हो. आई वुड रिकमेंड अभी के अभी कर दो, सिंस आई हैव टू स्टिल मेक द पेमेंट, आई विल डू इट लेटर. E-वेरीफाई नाउ में इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपके आधार कार्ड के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको वेरीफाई करना है कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड लेटर भी कर सकते हो बट विद इन 120 डेज करना है. मेक श्योर टू नॉट टू मिस इट. ये तीसरा ऑप्शन है, बेसिकली आपको पोस्ट से भेजना है, उस चक्कर में तो क्या पढ़ना. आई वुड रिकमेंड आइदर यू डू E-वेरीफाई इट नाउ और लेटर. तो ऐसे करते हैं रिटर्न्स फाइल. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है ना. एंड यू कैन चेक मोर यूजफुल वीडियोस ऑन द चैनल एज वेल.